उन्हीं भाइयों से गुजारिश करते हैं कि जो रिकवर हुए हैं, सेहतयाब हुए हैं और उनको इस कर्ब का, इस मर्ज़ का, इस वबा का, इसकी तकलीफ़ का एहसास है, अंदाज़ा है, वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें। हम भी इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। मज़ीद किट्स हम प्रोक्यूर कर रहे हैं। NDMA से हमने गुजारिश की है। हम प्रोफेसर शमसी साहब का बड़ा ममनून है कि उन्होंने कुछ किट्स भी फराहम किए और हमें वो इस अमल में फैसिलिटेट कर रहे हैं। साथ ही 13.3 अरब रुपए का एक 3 साला मुकम्मल वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए एक इंस्टीट्यूट, पल्मोनोलॉजी इंस्टीट्यूट, रिवैम्पिंग ऑफ हॉस्पिटल्स, वेंटिलेटर्स प्रोक्यूरमेंट, तमाम DHQs में वेंटिलेटर्स की फराहमी, इस तमाम जो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक है, जो इंफॉर्मेशन है, उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, उसको इंटीग्रेट करने के लिए एक पूरा प्लान है, प्रोजेक्ट है। हमने फेडरल गवर्नमेंट से गुजारिश की है कि वो फेडरल PSDP का इसको हिस्सा बनाए। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट वाक़या जो कल पेश आया कि जाम कमाल साहब वहाँ पे मौजूद थे वीडियो लिंक के ज़रिए उस मीटिंग में, और फेडरल PSDP पे अब तक जो अमल दरामद हुआ है करंट फाइनेंशियल ईयर जो ख़त्म होने को आई है, इसके हवाले से और फ्यूचर का, लेकिन उस पर हमें बड़ी मायूसी कल ये हुई कि हमारे बलूचिस्तान के कुल 80 बिलियन रुपीज़ के जो फेडरल PSDP का जो हमारा पूरा एक शेयर था, उसमें 43% ऑलमोस्ट यानी निस्फ उस पर कट लगा दिया गया था, उसको डिलीट कर दिया गया था। और जब आप करंट में हमारा जो जो आपने कमिटमेंट की है फेडरल PSDP का हिस्सा है, उस पर आप अमल दरामद नहीं करते, तो खुजा ये कि नेक्स्ट फेडरल PSDP में बलूचिस्तान को कोई शेयर मिले। लिहाजा वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब और हमारे प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर ज़हूर बुलैदी साहब ने बाइकाट किया, और बाकी आपको सब डिटेल्स मालूम है। मैं सिर्फ इतना गुजारिश करता हूँ कि प्लानिंग कमीशन के जो ज़िम्मेदारान हैं, ऑफिसर्स हैं, जो भी हैं, उनका रवैया बहरहाल गैर मुनासिब रहा है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार भी हूँ कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने अपने जमात के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके साथ फिर कल शाम उन्होंने मुलाकात की प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बलूचिस्तान के जो मौक़िफ़ है उसका हिमायत किया और किसी भी स्कीम के डिलीशन की उन्होंने मुखालिफत की है, और हम शुक्रगुजार हैं प्राइम मिनिस्टर साहब का। हम उम्मीद ज़ाहिर करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब बलूचिस्तान में जो माजी की हुकूमतें रही हैं, वफाकी हुकूमतें, उन्होंने बलूचिस्तान को यकसर नज़रअंदाज किया। आपके आने के बाद और ख़ुसूसन गुज़िश्ता PSDP में गुज़िश्ता 1990 से यानी 2019 तक जितने भी फेडरल PSDP हैं उनका शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया, जिसकी खुशी में हम फूले ना समाए, पूरे बलूचिस्तान के अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन कल के इस एक ब्रीफ वाक़या मैं कहूँगा या एक माइंडसेट कहूँगा, उसके सामने आने के बाद हवा में मायूसी दौड़ी है, और पूरे बलूचिस्तान के अवाम ने वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के स्टैंड, उसके स्टांस, उसके मौक़िफ़, उसकी कमिटमेंट, उसकी डेडिकेशन और बलूचिस्तान के अवाम के साथ मोहब्बत, शफ़क़त और उनकी दियादारी को पूरे बलूचिस्तान ने कल अप्रीशिएट किया है। पाकिस्तान के अवाम का हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बलूचिस्तान के मौक़िफ़ की कल सोशल मीडिया पर हिमायत की। हम उम्मीद ज़ाहिर करते हैं कि आने वाले फेडरल PSDP में ख़ुसूसन हमारा कोयटा कराची जो खूनी शाहरा है, जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पे हादसात में हमारी कीमती जानें ज़ाया होती हैं, इसको फेडरल PSDP का हिस्सा बनाया जाए। मैं अगेन जो डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा था कोरोना के हवाले से कि कुल 5,582 अब हमारे पास पॉजिटिव कोरोना केसेस मौजूद हैं और 28,100 टेस्ट हमने कंडक्ट किए हैं, और ये बनते हैं 19.2%। हालांकि हमारा एवरेज जो है गुज़िश्ता 3 माह में, ख़ुसूसन 2 माह में, ये 13% से नहीं बढ़ा। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप 20% के करीब पहुंच गए हैं। डेली की बुनियाद पे कल जो 798 टेस्ट कंडक्ट किए गए, उसमें से 228 पॉजिटिव आए, जो बनते हैं 29%, जबकि परसों 36% केसेस पॉजिटिव आए थे। ये भी ख़तरनाक एवरेज है। आप अंदाज़ा लगाएं कि अप्रैल के पहले 4 दिनों में यानी 1 से 4 अप्रैल तक टोटल आपके जो पॉजिटिव केसेस थे बलूचिस्तान में सिर्फ 27 थे। 1 मई से 4 मई तक यानी पहले 4 दिनों में, मंथ ऑफ मई में केसेस थे 301, और आज 1 से 4 जून तक यानी कल शाम तक
केसेस हैं आपके 1087। स्पाइक और वो जो रॉकेटिंग है केसेस में, जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और पहले तो लोग कहते थे, हमारी बात नहीं मानते थे, अक्सर लोग सोशल मीडिया पे भी हम ऑब्जर्व करते थे, देखते थे पब्लिक को कि कोरोना साजिश है, कोरोना झूठ है। सब नहीं, बहुत सारे लोग। अब कोरोना फैलती जा रही है, अब हम यही सुनते हैं लोगों से। पहले हमसे पूछते थे सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, कि क्या आपने खुद किसी कोरोना पेशेंट को देखा है, क्या आपके किसी कोरोना पेशेंट से मुलाकात हुआ है, आपकी फैमिली में किसी को हुआ है। किसी को यकीन नहीं आ रहा था। अब अक्सर लोग खुद व्हाट्सएप पे कहते हैं कि उनकी फैमिली मेम्बर, उनके रफ़ाका वो कोरोना का शिकार हो रहे हैं। और इस रियलाइजेशन के बाद अब केसेस की तादाद कम होनी चाहिए। हालांकि हमारा जो मेन एज ग्रुप है 21 से 40 साल, ये जो एज ग्रुप है इसमें 44% कोरोना केसेस पॉजिटिव थे। ये बाद में थोड़ा कम हुआ 42% पे, परसों ये फिर 44% पे आया। आज जो है 40% हमारे जो नौजवान तबका है वो कोरोना से मुतासर है। बच्चे जो है 1 से 10 साल, उनका एवरेज वही 7%, बीच में 6.5% अब वापस 7। एक तशवीश की बात है हमारी बहनों, हमारे माएँ, हमारी जो ख़वातीन हैं उनके लिए, कि अब तक 3 माह में जो एवरेज शरह रही है ख़वातीन का कोरोना से मुतासर होने का, वो 21% था, वो अब बढ़ के 24% हो गया। मैंने पहले भी जिक्र किया, अब भी कहते हूँ कि हमारे ख़वातीन तो तालीमी इदारे बंद हैं, वर्किंग लेडीज़ जो है ऑफिस बंद हैं ऑलमोस्ट, अक्सर घरों में बैठे हैं। इनके ज़िम्मेदार हम हैं, मर्द हज़रात हैं। हम बाहर से कोरोना ले जा रहे हैं। बच्चे बेचारे 7%, उनमें 51 से उम्र जो है एज ग्रुप 51 प्लस 16% वो मुतासर हैं, हमारे बुज़ुर्ग, जिसका ज़िम्मेदार ऑलमोस्ट हम वो लोग हैं जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। इसके अलावा ओवरऑल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1650 बेडेड आइसोलेशन फैसिलिटी पहले ही हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं, मज़ीद इस्टेब्लिश किया जा रहा है। सिर्फ कोयटा में 4000 बेडेड आइसोलेशन फैसिलिटी, उस पर काम जारी है। लेकिन 1650 बेड्स में से सिर्फ इस वक्त 98 बेड्स पे पेशेंट्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़्यादा हमारे पास क्रिटिकल पेशेंट्स नहीं है, सिर्फ 16 हैं इस वक्त, और उनमें 1 वेंटिलेटर पे है, बाकी आईसीयूज में ऑक्सीजन पे है। हमारे 3054 कोरोना पेशेंट जो है वो होम आइसोलेशन में है, और उनके इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, रिकवरी रेट बनाने के लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है कि मल्टीविटामिन, सप्लीमेंट्स, मेडिसिन और मास्क वगैरह का एक पूरा पैकेज हम उनको अब फराहम करना शुरू कर रहे हैं। उनके घरों में, उनके दहलीज पे जाके उनको ये फराहम करेंगे ताकि हमारी रिकवरी रेट बढ़ जाए। अगर केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जैसा कि हम सब ऑब्जर्व कर रहे हैं, तेज़ी से इसकी शरह बढ़ती है केसेस का, और फिर रिकवरी का रेट ये भी तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ख़तरे व ख़दशे के जो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है, ख़ुसूसन जो हमारा खौफ था कि आईसीयूज़ पे, वेंटिलेटर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ सकता है, हमने तो अपने तौर पे तैयारियां तमाम शुरू कर दी हैं। सिर्फ एक एरिया है ऐसा वेंटिलेटर, जो 25 थे अब वो 36 हमारे ऑपरेशनल हो गए, और डिस्पोजेबल वेंटिलेटर्स हैं, मज़ीद हम मंगवा रहे हैं। एनडीएमए से भी गुजारिश की है, और खुदा करे कि एनडीएमए उस जो प्लानिंग कमीशन है उसके नक्श कदम पे ना चले, और बलूचिस्तान को जो उन्होंने कमिटमेंट की है वेंटिलेटर्स, पीसीआर मशीनों की, वो हमें फ्राहम करे। टेस्टिंग कैपेसिटी पर डे 1200 हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी है। परसों हमने 1100 टेस्ट तकरीबन कंडक्ट की। इसमें सिर्फ जो पर डे जो फर्स्ट टेस्ट है उसका रिपोर्ट चूँकि डीएसआर का हिस्सा है, जो रिपीट केसेस हैं वो इसमें नहीं। अगर रिपीट केसेस आप डालें तो आपका एवरेज पर डे जो टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं वो 1000 से 1200 एवरेज है। हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बलूचिस्तान में अब तक बंद है। हमने ये फैसला अब तक उन्हीं भाइयों से गुजारिश करते हैं कि जो रिकवर हुए हैं, सेहतयाब हुए हैं, और उनको इस कर्ब का, इस मर्ज़ का, इस वबा का, इसकी तकलीफ़ का एहसास है, अंदाज़ा है, वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें। हम भी इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। मज़ीद किट्स हम प्रोक्यूर कर रहे हैं। एनडीएमए से हमने गुजारिश की है। हम प्रोफेसर शमसी साहब का बड़ा ममनून है कि उन्होंने कुछ किट्स भी फराहम किए, और हमें वो इस अमल में फैसिलिटेट कर रहे हैं। साथ ही 13.3 अरब रुपए का एक 3 साला मुकम्मल वैक्सीन
डेवलपमेंट के लिए एक इंस्टीट्यूट, पल्मोनोलॉजी इंस्टीट्यूट, रिवैम्पिंग ऑफ हॉस्पिटल्स, वेंटिलेटर्स प्रोक्यूरमेंट, तमाम DHQs में वेंटिलेटर्स की फराहमी, इस तमाम जो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक है, जो इंफॉर्मेशन है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, उसको इंटीग्रेट करने के लिए एक पूरा प्लान है, प्रोजेक्ट है। हमने फेडरल गवर्नमेंट से गुजारिश की है कि वो फेडरल PSDP का इसको हिस्सा बनाए, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट वाक़या जो कल पेश आया कि